हेलो दोस्तों, आप सब कैसे होंगे? बहुत बढ़िया होंगे, है ना? तो चलो इसी बढ़िया के साथ एक बढ़िया शुरुआत करते हैं। और आज हम जो है से दक्ष तुलसानी का एक्सपीरियंस जो है से जानने की कोशिश करेंगे कि उनके मन में क्या बात चल रहा है जब वो अब 10th क्लास में आ चुके हैं तब, ठीक है? और उनका 9th क्लास का एक्सपीरियंस कैसा रहा, सब कुछ जानने को मिलेगा। बस आप मेरा वीडियो देखते रहें। आइए दक्ष तुलसानी जी, आइए इधर। हाँ। आप बताइए कि आपको कैसा लगा जब आप 9th क्लास में पहली बार गए होंगे तो? देखिए, मुझे तो सबसे पहले कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पहले दिन क्या हो रहा है स्कूल के अंदर, कोई मैम समझ में नहीं आ रही थी। फिर धीरे धीरे मुझे पता चला कि कौन सी मैम किसकी है, कौन सी मैम क्या है। तो फिर धीरे धीरे मैं एडजस्ट हो गया धीरे धीरे। मतलब कि जब 8th क्लास से जब 9th क्लास में जाते हैं तो काफ़ी टाइम लगता है एडजस्टमेंट, क्योंकि सिलेबस थोड़ा सा चेंज हो जाता है, बहुत पैटर्न पढ़ाई के सबका चेंज हो जाता है, इसलिए लोग जो है उसमें काफ़ी स्ट्रेस लेने लगते हैं, जो कि नहीं लेना चाहिए, है ना? बस पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। और पढ़ाई कैसे करना चाहिए तो टीचर्स के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करते रहना चाहिए। अब आप बताइए कि जब भी आपको कोई डाउट होता था तो क्या आप टीचर से पूछते थे? नहीं। यही सबसे बड़ी गलती होता है स्कूल के अंदर बच्चों का, कि अगर मन में कोई डाउट होता है तो वो टीचर से पूछते ही नहीं। वो ये सोच करके बैठे रहते हैं कि यार टीचर के सामने पूछूंगा तो मेरा इमेज क्या बनेगा, टीचर्स क्या सोचेगी मेरे के कि मेरे को ये नहीं आता है, ये नहीं आता है, मेरे दोस्त क्या सोचेंगे कि मेरे को ये नहीं आता है। इसी के कारण जो है मन में क्वेश्चन रहता है, और जिसके कारण कि वो नहीं पूछ पाते डाउट और एग्ज़ाम में कम नंबर लेके आते हैं। क्या बिल्कुल मैंने ऐसा सही कहा? यस। देखा, हम जानते हैं क्योंकि हम उस दौर से गुजर चुके हैं, और आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस दौर से गुजर चुके होंगे, उनको ये बात बहुत अच्छे से पता होगा, है ना? अब जब आप 10th क्लास में आ गए तो अब आपको कैसा लग रहा है ऑनलाइन क्लासेस पढ़ के? ऑनलाइन क्लासेस में मुझे इतना दम लगा नहीं है कि वो फालतू लगी मुझे, क्योंकि कुछ समझ में आता नहीं है उसमें। ऑनलाइन क्लासेस में क्यों नहीं समझ में आता है? क्योंकि उसमें आधे टाइम तो नेटवर्क उड़ जाता है, नेटवर्क सही से आता नहीं है। तो मैं कहना चाहूँगा कि नेटवर्क की समस्याएं हैं, तो सरकार और जो भी टेलीकॉम कंपनियां हैं, चाहे जियो हो, वोडाफोन हो, एयरटेल हो, सबको कहना चाहता हूं कि आप अपने इंटरनेट का ध्यान रखें, क्योंकि अब बच्चे जो है डिजिटली पढ़ाई कर रहे हैं और उनके पढ़ाई में लॉस ना हो, इसलिए आप अपने इंटरनेट का स्पीड जो है काफ़ी बढ़ाएं, ताकि बच्चे आराम से पढ़ सके बिना वीडियो जो है बफरिंग ना हो। ठीक है, चलिए आपकी मांग जो है हमने उठा दिया है, आपकी जो समस्या है वो भी हमने उठा दिया है। लेकिन अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब आप 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, अभी घर पर बैठ के पढ़ रहे हैं, तो आपकी क्या अंतर रहा जब आप स्कूल में पढ़ते हैं और जब आप घर पे पढ़ते हैं? क्या अंतर है दोनों में? दोनों में बहुत अंतर है। दोनों में एक तो जब भी डाउट होता है तो मैं कुछ पूछ नहीं पाता टीचर। तो क्लास में तो आप पूछते वैसे नहीं थे, और अब जब आप ऑनलाइन पूछ रहे हैं तब भी आप कुछ नहीं पूछ रहे हैं, तो क्या मतलब क्या रह गया इस ऑनलाइन क्लासेस का? क्या मतलब रह गया स्कूल का? स्कूल का मुझे सब लगता है कि सिर्फ पास करना है। क्या चीज़ पास करना है? अगली क्लास में पढ़ जाता है ना, पास करके बस। मतलब ये चाहते हैं कि बिना मेहनत किए ही टीचर्स जो है हमको आगे क्लास में प्रमोट कर दें। लेकिन ऐसा वो कर सकते हैं, है ना? तब वो करेंगे जब कि आप अच्छे नंबर लेके आएंगे, अच्छे मतलब कि उस मार्क्स तक जिससे कि आप प्रमोट हो सके, ठीक है ना? और उसके लिए आपको मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगा। और अगर आपको कभी कोई सलाह चाहिए तो दूसरे जो बच्चे जो पढ़ चुके हैं उनसे कुछ पूछा क्या कि कैसे उन्होंने पढ़ाई किया, कैसे पढ़ाई चालू किया था, कैसे ख़त्म किया, क्या क्या परेशानियां आया, क्या क्या क्वेश्चन डिफ़िकल्ट था, कौन कौन से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सब कुछ आपको जो है अपने उन लोगों से जानना है जो आपके दोस्त हैं, जो कि ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्या आप ऐसा करेंगे? जी बिल्कुल। ये बिल्कुल ऐसा करने वाले, मतलब ये हमारी पूरी बातों से सहमत हैं, ठीक है? बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आप सभी को मेरी बातें पूरी सुनने के लिए।